तवांग सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने अब ड्रैगन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना में जोरावर टैंक को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस टैंक का नाम भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह के नाम पर पड़ा है। भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस भी जारी कर दिया है। ये लाइट वेट टैंक वजन में हल्का होगा, लेकिन इसकी मारक क्षमता T-72 और T-90 जैसी रहेगी। इसकी मूवमेंट बेहद आसान होगी, जो कि पहाड़ी इलाकों में काफी कामयाब हो सकती है। बॉर्डर पर जाएगा भारत का जोरावर। जोरावर के ट्रेलर से जिनपिंग को टेंशन। LAC पर चालबाजी अब पड़ेगी भारी। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों की हरकत के बाद भारतीय सेना किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती। 9 दिसंबर को भी भारतीय जवान पूरे जोश में थे। LAC पर सेना पूरी तरह एक्टिव थी। इसी का नतीजा था कि 300 चीनियों को पैरंग वहां से लौटना पड़ा था। लेकिन चीन की बार बार LAC पर चालबाजी को लेकर भारतीय सेना भी सतर्क है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने अपने फ्यूचर लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच LAC पर जोरावर का जोर चलेगा। गलवान झड़प के बाद आपने LAC के पास T-72 और T-90 जैसे भारी भरकम टैंक की तैनाती देखी होगी, लेकिन तवांग झड़प के बाद भारतीय सेना चीन से सटी सीमा पर जोरावर टैंक तैनात कर सकती है। सेना ने रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेज चुकी है, जिस पर इस सप्ताह के अंत तक चर्चा की जाएगी। सेना ने अपने प्रस्ताव में 354 जोरावर लाइट टैंक खरीदने की इच्छा जाहिर की है। जोरावर श्रेणी के टैंक 25 टन वजन वाले होंगे। इन्हें लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करना आसान होगा। जोरावर नाम प्रसिद्ध डोगरा योद्धा जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है। जोरावर सिंह ने गिलगित बाल्टिस्तान और तिब्बत पर कई अहम युद्ध में अपनी सेना को जीत दिलाई थी। चीन के साथ मौजूदा टकराव के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है, ताकि इन्हें 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जा सके। भारत के साथ चीन 3,000 किलोमीटर से ज्यादा LAC साझा करता है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ड्रैगन की निगाहें भारत के इलाके पर कब्जा करने की है। यही वजह है कि सेना हल्के टैंक को सीमा पर तैनात कर मुस्तैदी और चौकसी बढ़ाना चाहती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जोरावर टैंक को पैराशूट के जरिए उतारा जा सकेगा। युद्ध के मैदान में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दुश्मनों को धराशायी कर सकता है। आपको बता दें, भारतीय सेना के पास जो फिलहाल टैंक हैं, वो प्लेन्स और रेगिस्तान के लिए हैं। चाहे फिर रूसी T-20 हो या फिर T-90 या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक, ये सभी टैंक 45 से 70 टन के हैं, जबकि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक करीब 25 टैंक के होंगे। चीन से सटी LAC पर तैनात करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसे में T-72 और बाकी भारी टैंकों के लिए LAC पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है, और जनरल जोरावर के शौर्य की कहानी हम आपको बताते हैं। जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है। जम्मू रियासत के सेना नायक थे जनरल जोरावर। गिलगित, बाल्टिस्तान और तिब्बत में उन्होंने कई युद्ध जीते। जनरल जोरावर सिंह को पूरब का नेपोलियन बोनापार्ट कहा जाता है। -40 डिग्री में युद्ध लड़ना और जीतना उन्होंने भारतीयों को सिखाया। सेना 15 अप्रैल को जनरल जोरावर दिवस मनाती है। डोगरा तिब्बती युद्ध में जनरल जोरावर शहीद हुए। तिब्बत में जनरल जोरावर सिंह की समाधि है। समाधि पर लिखा है, शेरों का राजा। और उन्हीं जनरल जोरावर सिंह के नाम पर इन टैंकों का नाम रखा गया है, जो कि पहाड़ी इलाकों में बेहद फुर्ती के साथ मूवमेंट कर सकेंगे, चाहे पहाड़ी दर्रे हों या फिर दूसरे इलाके। हर जगह चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इनकी तैनाती की जाएगी। सेना के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय में चर्चा होनी है। 354 जोरावर लाइट टैंक खरीदने का प्रस्ताव आएगा, और इन टैंक्स के जरिए सरहद की निगरानी और भी मजबूत तरीके से होगी। जोरावर का वजन भले ही T-72 और T-90 से कम हो, लेकिन इसकी मारक क्षमता वैसी ही होगी।
जोरावर 25 टन वजन वाली श्रेणी के टैंक होंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में इन्हें तैनात करना आसान होगा। प्रसिद्ध डोगरा योद्धा जोरावर सिंह के नाम पर है यह टैंक। जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने गिलगित, बाल्टिस्तान और तिब्बत में कई युद्ध लड़े और जीते, उन्हीं जोरावर सिंह के नाम पर, इस योद्धा के नाम पर इस टैंक को तैनात किया जाएगा। लाइट वेट टैंक जो कि चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर पल तैयार रहेगा। भारतीय सेना की मारक क्षमता में इस टैंक के आने से और भी इजाफा होगा। ये लाइट वेट टैंक ऊंचे पहाड़ों तक जाने में सक्षम होते हैं। पहाड़ों पर बने दर्रे तक इनकी पहुंच होती है। यही नहीं, इनमें घातक हथियारों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन भी होते हैं। पूरी तरह से यह बख्तरबंद टैंक होता है और इसकी मारक क्षमता T-72 और T-90 जैसी होती है। अर्जुन टैंक जैसी इसकी मारक क्षमता होती है।